अभी ये इतना रेडी करके गए हैं। पहले हम लोग उससे करे थे, बड़े बड़े पाइप्स रखे थे उससे, लेकिन हुआ क्या कि उसका बैलेंस नहीं बन रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही हेवी थे। तो अभी तो देखो मैं ढूंढ रही हूँ, सही बताऊँ तो जो अच्छे लगेंगे वो ले लेंगे। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। नया दिन और नई सुबह नहीं, एक्चुअली दोपहर हो रही है। और अब हम डेकोरेट कर रहे हैं गणपति जी का बैकड्रॉप, क्योंकि गणपति उत्सव आ ही गया है और जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तो शुरू ही हो चुका होगा। तो आज मैं सुबह 7 बजे से सफाइयों में, तैयारियों में लगी हूँ। अभी बज रहा है दोपहर का 1:30 और मैंने सिर्फ अब 10 मिनट का ब्रेक लिया है, 5 मिनट का ब्रेक लिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। बैंड बजी हुई है टांगों की, चल चल के ये वो इधर सफाइयाँ मेड के साथ करा के यार थकान हो रही है बहुत। लेकिन ये है कि एक्साइटमेंट भी हो रही है कि गणपति जी ने आना है। और थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड सुबह कर गए थे, काफ़ी तैयारी, मतलब बैकग्राउंड का थोड़ा, मतलब बैकड्रॉप का थोड़ा सा बेस बना गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब आगे का मैं बनाऊँगी, ठीक है। तो आप देखो कैसा है और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारा बैकड्रॉप कैसा लगा। हो सकता है मैं पूरा रिवील ना करूँ भी, नेक्स्ट वीडियो में करूँ गणपति बप्पा के साथ, लेकिन हाँ तैयारियाँ क्या हो रही हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखा सकती हूँ। तो अभी ये इतना रेडी करके गए हैं और नीचे सब सामान रखा हुआ है। एक्चुअली ये ना अहाना का वो था, जो बच्चे हाउस नहीं बनाते, यार क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल ही गई हूँ। छोटे बच्चों का हाउस नहीं बनता, टेंट हाउस, उसकी स्टिक्स हैं। पहले हम लोग उससे करे थे, बड़े बड़े पाइप्स रखे थे उससे, लेकिन हुआ क्या कि उसका बैलेंस नहीं बन रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही हेवी थे। तो फिर माइंड में आया कि ये भी पड़े हैं घर पे, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो इससे टिक गया है। लाइट्स वो लगा गए थे, अब बाकी का मैं करती हूँ। तो चलो आप मेरे साथ हेल्प कराओ। मैं तो अकेली लगी हुई हूँ, घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं ये बैकड्रॉप रेडी कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। आज का सारा दिन मुझे लगता है इसको सेट करने में ही जाएगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। और मैं बहुत स्लो काम कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली काफ़ी थक गई हूँ, बहुत दिनों से हम लोग लगे हुए हैं। और बेसिकली ना मैं सच बताऊँ, मेरी तरह दिवाली की सफाइयाँ हो गई हैं। क्योंकि मैंने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो मैंने क्लीन ना करवाई हो, डीप क्लीन या जैसे भी, मतलब हर जगह को ना मैंने चमका दिया है। तो इस बार दिवाली पे मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। शायद 2-4 कबर्ड्स हैं वो अंदर से क्लीन करनी है, मतलब बाहर से, और टाइल्स सब कुछ साफ हो गया, इसलिए मेरी बैंड बजी है अब। और मैं आपको सही बताऊँ, हमारा ना ये बिल्कुल अलग था करने का तरीका। मैंने पिंक कलर के जो लस्से होते हैं ना, लस्से, पिंक कलर की चुन्नियाँ वो निकाली थी अपनी, 10-12 चुन्नियाँ मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे शादियों में मिलती हैं। हमने उसका बैकड्रॉप बनाना था, लेकिन हुआ क्या कि वो बहुत हल्की थी और इसकी जो चौड़ाई है वो ऐसी है कि ये वाली जो मेरी चुन्नी थी ये एक में ही काम हो गया। तो मैंने कहा 2 लगाऊंगी, कुछ फ्रिल्स करूंगी, चीज़ें बहुत मैसी हो जाएंगी और कहीं गिर ना जाए कोई चीज़। इस चीज़ का भी बहुत दर्द है मेरे को, क्योंकि हमने इसे बहुत मुश्किल से निकाया हुआ है। और अब देखते हैं इसके ऊपर क्या बिछेगा। इसके ऊपर के लिए मैं 2-3 चीज़ें लाई हूँ। ये मैंने बेस बिछा दी है, बेडशीट है मोटी सी, ताकि कुछ खिसके नहीं। और अब इसके ऊपर देखती हूँ इसके साथ क्या अच्छा लगेगा। 2-3 चीज़ें तो मैं लेके आई हूँ। आप लोगों के घर किस किस के घर गणपति रहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूं कि गणपति जी हमारे घर कब और कैसे आना शुरू हुए थे, वो एक पूरी स्टोरी है, मतलब मेरी आप बीती है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप पूछना चाहते हो कि मैंने गणपति जी को लाने शुरू किए। बिकॉज इनिशियली हम लोग गुरु महाराज जी को मानते हैं, आनंदपुर वाले जो लोग जानते हैं। बट 3-4 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जो गणपति जी हमारे घर आए। तो ये स्टोरी जो सुनना चाहता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकता है कि स्नेहा प्लीज़ हमें अपनी स्टोरी लाइव असली स्टोरी बताओ, ठीक है, मैं बताऊँगी। चलो करते हैं इसको रेडी।
सो बैकड्रॉप तो बन गया, बहुत सुंदर बना है। मैंने अपने हस्बैंड को पिक भेजी है, उनको बहुत पसंद आया, लेकिन मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं गणपति बप्पा के साथ ही दिखाऊंगी। तो अभी हम करेंगे घर की डेकोरेशन। जो मैंने सुबह इतना सारा सामान धोया था, वॉश किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब उसको सेटल करेंगे। टीवी ख़राब हो गया है, टीवी ठीक होने गया हुआ है, तो अब वो करते हैं सेटल थोड़ी देर के बाद, लंच के बाद। मैं थक गई हूँ क्योंकि मुझे 2 घंटे हो गए इसको करते करते। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना कुछ मैंने सुबह वॉश किया है। सो ये घर के सारे फ्लावर, सारा डेकोरेशन का सामान सब मैंने सुबह वॉश किया था। अब इनको इनकी जगह पर लगाने का समय आ गया है। उसी सुबह के फर्स्ट हाफ में मैंने सारा अपना फ्रिज क्लीन किया, सारा सामान बाहर निकाल के अच्छे से सब कुछ सेट करके लगाया। और आपको तो पता ही है, जब चीज़ें सेट हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, तो मेरे को शांति पड़ती है। तो वो हमने किया। कुछ चीज़ें नई ऑर्डर करी थी, जिसमें से ये मैट्स हैं जो फ्रिज में लगे हुए हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये अमेज़ॉन से मंगाए थे मैट्स, और वो जो फ्लावर जो बैकड्रॉप पे लगे हुए हैं। तो अहाना को अनपैक करने का शौक़ था, तो अहाना से ही मैंने अनपैक करवाया ये सब। तो फ्रेंड्स, अहाना मज़े ले रही थी आराम से उतारने के। मैंने इसको बोला ला तेरी वैक्सिंग करूँ। ये वो जो आता है ना, एड्रेस पूरा लिखा हुआ। हाथ हटा। नहीं। क्यों तेरे को बड़ा शौक आ रहा है? इतना कुछ नहीं हुआ है, थोड़े से बाल निकले वो छोटे छोटे इसके। ला दोबारा करो। अब सही डायरेक्शन में खींचूंगी, मैंने डायरेक्शन गलत खींची थी तेरी। तो 1 2 हाथ हटाओ, पीछे हो। अब आया ना बाल। देखो इसकी वैक्सिंग हो गई। तो जी मैं उठ गई हूँ पावर नैप लेने के लिए। लेटी थी आधे घंटे के लिए, मगर मैं उठी हूँ 2 घंटे के बाद। मतलब मेरे को इतनी थकावट हो रही है। और आज मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब कोई भी त्यौहार होगा तो उसकी तैयारियाँ 1 महीना पहले शुरू होंगी। अब मेरे में इतनी जान नहीं है कि 1 हफ्ते में सारा घर सेट कर सकूँ। एक्चुअली चक्कर क्या था, हमने डिसाइड किया था कि सिर्फ ड्राइंग रूम और किचन क्लीन करेंगे, बट मेरी गंदी आदत है कि अब करा है तो सब करो। तो मेरे को पता नहीं, एक्चुअली कुछ दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है उसी की वीकनेस दोबारा हो रही है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। लेकिन काम फैला है। मैं आपको दिखाऊं, वो फ्लावर्स वहीं के वहीं रखे हैं और शाम के हो रहे हैं 6:15 और मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ जल्दी आ जाओ, अभी मार्केट भी जाना है। तो अब बाकी के सारे काम ये करेगी। ये कैसे भी करे इसी को करना है, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं। कर लो। ये ट्यूशन से आई है, सैम्पल पेपर्स कर रही है, एग्ज़ाम है बच्चों का, बट मैं कुछ नहीं। और मैं आई एम वेरी सरप्राइज कि मैं सो के उठी हूँ, मेरी लिपस्टिक वगैरह नहीं हटी। चलो आगे का काम करें, पति देव को बुलाएं जल्दी, भाई मार्केट का काम तो निपटाना उन्होंने ही है। और मुझे बहुत सुंदर लगा जो मम्मा ने बैकड्रॉप किया। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो सब ऐसे पड़े, कहीं आप सोच रहे हो मैं शूट के लिए कर रही हूँ। ये देखो, ये सामान अभी तक ऐसे ही पड़ा है शाम से, और अभी शाम के बज गए हैं 6:15 और मैं सोई थी 3:15। ओ माय गॉड। नमकीन वाले बिस्किट कौन से, एक बार दिखाना भैया। नमकीन वाले तुम्हें लेन खाने हैं तो लो, तुम्हारे लिए। चाय मिलेगी तो चाय ऑफिस लेके जाऊंगा। ले जाओ ऑफिस, ले जाना, कर लो फिर एक। सो हम काफ़ी सारा शॉपिंग कर आए हैं, सामान ले आए हैं। कुछ लोगों ने घर पे आना है, उनके लिए भी गिफ्ट्स वगैरह भी ले आए हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गणपति बप्पा के साथ। तब तक वो आ जाएंगे। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मिलते हैं बाद में। कशिश आपको बाय कर रही है, चलो मिलते हैं बाद में।